नियम यह है कि यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की आपको सज़ा मिल जाती है तो आपकी विधायकी ख़त्म हो जाती है, फिर आप विधायक नहीं रह जाते हैं। तो अनंत सिंह जैसे लोग हैं या शहाबुद्दीन था, ये लोग जो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है उसकी उपज है। अनंत सिंह को माफिया डॉन बनाने में, डॉन जो होता है माफिया डॉन बनाने के लिए एक आदमी यदि जिम्मेदार है तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। इस तस्वीर में आप देखिए, इधर अनंत सिंह खड़ा है, बिल्कुल चौड़ा होके बादशाह की तरह खड़ा है, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखिए। और इधर जो है हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार, ये चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो बताइए, जब बिहार का मुख्यमंत्री था और वही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया था, तो किसी दरोगा या इंस्पेक्टर की क्या औकात है कि वो अनंत सिंह पर हाथ डाले। लोकसभा चुनाव के समय मैंने अनंत सिंह पर पूरी रिपोर्ट भेजी थी बिहार सरकार को कि इसके पास अवैध हथियारों का जखीरा है, लेकिन चूंकि उस समय नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह के गिरोह में था, इसलिए जो मेरी रिपोर्ट थी उसको इन लोगों ने कचरे में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, कोई एक्शन नहीं। मैं राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल पर ही कि पूरी संभावना है कि यदि अनंत सिंह की विधायकी चली गई तो मोकामा में उपचुनाव होगा और उपचुनाव में अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा कर देगा और जेल में रह के अनंत सिंह नीलम देवी को जिता देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह, जिनके ऊपर में आरोप लगा और कल जो है कोर्ट में ट्रायल हुआ और उनके ऊपर जो विधायक की जो बातें आती है, विधायकी भी जा सकती है। ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अमिताभ सर, जिससे विशेष रूप से बात करेंगे, चूँकि सर भी इस मामले को बहुत दिनों से देख रहे हैं। आखिर क्या इसमें सच्चाई है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे सर से, क्योंकि अनंत सिंह मोकामा से विधायक हैं और कल जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा है और जिस तरीके से अब जो है विधायकी जा सकती है, क्या कुछ मामला है, विशेष रूप से जानेंगे। सर, अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह मोकामा से एक बाहुबली विधायक माने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कल उनके जो ऊपर केस का जो है जेल की सलाखों के पीछे जो जाने की बात हो रही है, अब क्या विधायकी बचेगी या चली जाएगी? देखिए, जेल की सलाखों के पीछे तो ऑलरेडी वो लगभग 3 बरस से हैं अनंत सिंह। और कल जो फैसला आया है, जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें अनंत सिंह को AK-47 और बाकी हथियारों के मामले में दोषी करार कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है। और नियम यह है कि यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की आपको सज़ा मिल जाती है तो आपकी विधायकी ख़त्म हो जाती है, फिर आप विधायक नहीं रह जाते हैं। तो 21 जून को सज़ा का ऐलान किया जाएगा और चूँकि आर्म्स एक्ट का मामला है और काफ़ी गंभीर मामला है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा होगी। तो वैसे में अनंत सिंह की विधायकी चली जाएगी और फिर ये एमएलए नहीं रह जाएगा। जी, लेकिन सर, सवाल ये आता है कि इससे पहले भी कई आरोप इन पे ऊपर लगे हैं, कई केसेस, कई धाराएं लगी है। क्या विधायकी अभी तक बना रहना उचित था क्या? नहीं, वो तो नियम की बात है ना। जब किसी में मान लीजिए आप पर कोई आरोप लगा लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो सका या अनुसंधान जारी है, तो फिर वैसे में तो नियमानुसार आप विधायक रह सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप कोर्ट से दोषी सिद्ध हो जाते हैं, कन्विक्शन हो जाता है आपका, तब आपकी विधायकी चली जाती है। तो इसलिए ये जो अनंत सिंह जैसे लोग हैं या शहाबुद्दीन था, ये लोग जो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है उसकी उपज है। और अनंत सिंह के बारे में मैं दर्शकों को बताऊं कि इससे तो मेरी बहुत पुरानी भिड़ंत चल ही रही है। कब से सर आपकी इंटरेक्शन? जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ। 97 में, 1997 में, मतलब आज से 25 बरस पहले, पटना का जो बाढ़ अनुमंडल है, बाढ़ सब डिवीज़न है, मैं वहाँ का ASP हुआ करता था, असिस्टेंट SP था। और अनंत सिंह का जो पैतृक गांव है लदमा गांव बाढ़ थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। तो जब मैं वहाँ था तो उस समय अनंत सिंह की गतिविधियाँ थोड़ी सीमित थी। उस समय इनके बड़े भाई थे, अब दिवंगत हो गए हैं, दिलीप सिंह, वो लालू सरकार में मंत्री हुआ करते थे, बिहार सरकार में। तो अनंत सिंह ज़्यादा समय पटना में अपने भाई के जो निवास था, मंत्री महोदय का जो निवास था, उसमें रहा करता था। कभी कभार बाढ़ आता था और मेरा जो कार्यकाल था वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। लेकिन उस समय भी अनंत सिंह की अपने गांव में अदावत चलती थी। एक विवेका पहलवान नाम का है अपराधी, और अनंत सिंह, और दोनों समझिए कि गोतियाँ हैं, और दोनों के बीच खूनी संघर्ष चलता था और उसमें कई बार लाशें भी गिरती थी। लेकिन तब भी अनंत सिंह उस समय आप कह सकते हैं कि बहुत सीमित थी उसकी गतिविधियाँ। अनंत सिंह को माफिया डॉन बनाने में, डॉन जो होता है माफिया डॉन बनाने के लिए एक आदमी यदि जिम्मेदार है
तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में आप देखिए, इधर अनंत सिंह खड़ा है, बिल्कुल चौड़ा होके बादशाह की तरह खड़ा है, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखिए। और इधर जो है हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार, ये चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो जब नीतीश का सुशासन स्थापित हुआ उसके बाद अनंत सिंह समझिए छोटा सांड हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको खुली छूट दे दी थी कि जो नंगा नाच करना हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे अभी भी याद है 2006 में अनंत सिंह का बड़ा भाई था फाजो सिंह की हत्या हो गई गैंगवार में। तो ये जो नीतीश कुमार हैं सुशासन बाबू, ये उल्टे पैर दौड़े गए लदमा गांव उसके श्राद्ध के भोज में शामिल होने के लिए। तो बताइए, जब बिहार का मुख्यमंत्री था और वही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया था, तो किसी दरोगा या इंस्पेक्टर की क्या औकात है कि वो अनंत सिंह पर हाथ डाले। और नीतीश के राज में अनंत सिंह का नंगा नाच शुरू हो गया। पूरी राजधानी पटना में प्रशासन के नाक के नीचे इसने कई संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया, अपने अवैध होटल खड़े कर दिए, अवैध मॉल बना दिया और ये करोड़ों में खेलने लगा। जो एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था, समझिए उसकी तरक्की हो गई, वो एक डॉन बन गया। तो इसके लिए पूरी तरह नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। और एक उसमें वीडियो भी वायरल हुआ था जो उसमें टीवी चैनलों ने भी चलाया था। अनंत सिंह को AK-47 तड़तड़ाते हुए दिखाया गया था, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव के समय मैंने अनंत सिंह पर पूरी रिपोर्ट भेजी थी बिहार सरकार को कि इसके पास अवैध हथियारों का ज़खीरा है। लेकिन चूँकि उस समय नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह के गिरोह में था, इसलिए जो मेरी रिपोर्ट थी उसको इन लोगों ने कचरे में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है वो 2019 के बाद से नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्तों में खटास आई है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुंगेर लोकसभा सीट से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाया ललन सिंह के खिलाफ। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने अनंत सिंह से कहा अपनी पत्नी को चुनाव मैदान से हटाने के लिए। अनंत सिंह नहीं माना। तब उसके बाद इन लोग के रिश्ते बिगड़ गए। उसके बाद बाढ़ की ASP थी, उसमें लिपि सिंह, आप जानते हैं जदयू नेता है RCP सिंह, उनकी सुपुत्री है। तो लिपि सिंह ने इसके घर पर रेड डाला, AK-47 बरामद किया। अनंत सिंह का कहना है कि AK-47 रख दिया था पुलिस ने, खैर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। और उसके बाद अनंत सिंह पिछले लगभग 34 महीनों से बेऊर जेल में बंद है और अब तो कन्विक्शन हो गया है। तो कन्विक्शन का मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि 21 तारीख को इसे कुछ कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। जी सर, ये प्रिजर्वेशन की बात करें, जब बिहार में जब प्रिजर्वेशन मिलता हुआ रहेगा ऐसे माफिया और डॉन का, तो फिर बिहार का अस्तित्व कहाँ जाएगा? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। और सबसे दुख की बात यह है कि बिहार के जो मतदाता हैं, जो आम मतदाता है, बिहार का आम बिहारी वोटर है, वो भी चुनाव के समय माफिया को वोट देता है, अपनी जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर। सर, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरे हुए सहमे हुए हैं या फिर उनके ऊपर दबाव है, तो कि एक आम जनता की क्या मतलब इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं मानता कि वो डर के देते हैं, क्योंकि जब गोपनीय मतदान है, आपको पर्दे के पीछे जाके EVM में बटन दबाना है, तो इसमें किस बात की डर है? यदि लाखों लोग उसके खिलाफ वोट देंगे तो क्या वो लाखों लोगों को मरवा देगा? डर की बात नहीं है। ये जो बिहार की जनता है, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देती है और अपनी जाति का, अपनी बिरादरी का जो क्रिमिनल रहता है उसको हीरो बना देती है। ये आपको लगता नहीं कि सर अनंत सिंह का कई रोल है? जैसे कि आपने कहा कि इस तरह के जो गैंग की बात करें, माफिया की बात करें, डॉन की बात करें, इसमें तो अव्वल हैं ही, लेकिन लोगों को लुभाने में, अट्रैक्ट करने में और आकर्षित करने में भी कहीं पीछे नहीं है। अब देखिए, उसने तो एक अपना स्टाइल बना लिया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल एक हैट लगाए, काला चश्मा लगाए, टीका लगाए, और बीच में तो मैंने देखा था कि उसने एक घोड़ा गाड़ी मंगा ली थी, शाही बग्घी, और शाही बग्घी में आता जाता था जैसे पुराने ज़माने के ज़मींदार चलते थे। और कभी सोनपुर मेला में घोड़ा दौड़ा रहा है, घोड़ा खरीद रहा है, तो बिल्कुल एक राजा का ठाट बाट वाले इसमें रहता था। लेकिन दुख की बात है कि मतलब ऐसे ऐसे बड़े माफिया डॉन को लोग अपना हीरो बनाते हैं और इनके पीछे जनता जाती है। और अभी भी मैं तो कोई ये नहीं हूँ, लेकिन एक मैं राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल पर ही कि पूरी संभावना है कि यदि अनंत सिंह की विधायकी चली गई तो मोकामा में उपचुनाव होगा और उपचुनाव में अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा कर देगा और जेल में रह के अनंत सिंह नीलम देवी को जिता देगा।
पूरी इस बात की संभावना है। तो इसलिए यदि जनतंत्र में इतना अपराध बढ़ रहा है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जनता जिम्मेदार है, मतदाता जिम्मेवार है। बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाता को जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देने की ज़रूरत है। सर, आप भी लंबे समय से कार्यकाल में देखे हैं अनंत सिंह को और हर चीज़ों को वॉच किए हैं, लेकिन मोकामा की बात सुने, हमको भी जहाँ तक जानकारी है मोकामा में पहले लोग डर के मारे सहमे हुए रहते थे। उस जगह से क्रॉस करना, उस जगह से निकलना, भागलपुर से होते हुए मोकामा और उसके बाद दरभंगा की लोग बातें करते हैं, लोग जाते हैं तो मोकामा ऐसा जगह था, लेकिन अब तो वैसा कुछ खास नहीं है। लेकिन आखिर मोकामा को इस तरह से बनाने वाला कौन, मतलब क्या इसका? देखिए, ऐसे तो आप इतिहास में चले जाइए तो मैं वहाँ तो मोकामा में देखिए बहुत सारे गिरोह थे, है ना। वहाँ अगर आपको मोकामा की भौगोलिक स्थिति मालूम होगी तो मोकामा का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसी के सामने जो वहाँ मोहल्ले हैं, मोल्दियार टोला है, धौरानी टोला है, ये टोला है, वो टोला है, इससे बड़े बड़े अपराधी सब रहे हैं। और मुझे याद है जब मैं एएसपी हुआ करता था बाढ़ में, तो यूपी से पुलिस आई हुई थी, क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, वो आकर मोकामा में सूरज भान के साथ छिपा हुआ था। तो ये तो विषय है एक शोध करने का कि भाई मोकामा में इतने अपराध क्यों पनपे और इतने सारे वहाँ माफिया वाले क्यों आए। जैसे एक समय चंबल की घाटी में इतने सारे डकैत हुआ करते थे। तो ये तो अब समाज शास्त्रियों के लिए शोध का विषय है कि भाई मोकामा में ऐसी गैंग की परंपरा क्यों रही। लेकिन आपने सही कहा कि मोकामा में शुरू से ये जो एक अपराध की एक परंपरा रही है, वहाँ बहुत सारे गैंगवार हुए हैं, बहुत लाशें गिरी हैं और आम आदमी हमेशा दहशत में रहा है। जी, एक लास्ट सवाल है कि अपराधी तंत्र की बात करें, कहा जाता है कि लालू जी के शासन में अपराधी तंत्र बहुत ज़्यादा था, जो लोग दिन दहाड़े सिक्योर नहीं फील करते थे। लेकिन अब सुशासन बाबू कहे जाते हैं नीतीश कुमार। ऐसे में नीतीश कुमार के शासन में अपराधी तंत्र में कमी आई, या फिर जो कह सकते हैं कि अनंत सिंह जैसे बड़े माफिया को उभारने में वो सपोर्ट किए हैं? नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछिएगा तो नीतीश कुमार के समय में अपराध ज़्यादा बढ़े हैं, है ना। डेटा के हिसाब से बताया जाए, देखिए, आंकड़ों की जो बात है तो आंकड़ों की तो बाजीगरी होती है। मैं तो आंकड़ों पर यकीन करता ही नहीं। आंकड़ों की तो बाजीगरी होती है। थाना में कोई जाएगा एफआईआर करने, उसको डांट के भगा दिया जाएगा तो वो मामला ही दर्ज नहीं होगा। नीतीश कुमार और लालू राज में फ़र्क ये है कि नीतीश कुमार का जो मीडिया मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मीडिया प्रबंधन जिसको कहते हैं, वो लालू से बेहतर है। यदि आज पटना का एक अखबार वाला ये तस्वीर छाप देगा जो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर पटना का कोई अखबार के छापने की हिम्मत नहीं है। जो अखबार ये तस्वीर छाप देगा आज, उसके सरकारी विज्ञापन नीतीश कुमार बंद करवा देंगे। करोड़ों के सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। मतलब अंदर में सच्चाई यही है। हाँ, अंदर में सच्चाई ये है। इसका मीडिया मैनेजमेंट जो है ना, वो लालू से बेहतर है। इसलिए मीडिया में कई बार उतनी बातें नहीं आती है, क्योंकि अब कोई अखबार, ये तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं अभी भी चुनौती देता हूँ आपके चैनल पर कि पटना के किसी अखबार में, ना हिंदी या इंग्लिश, किसी अखबार में हिम्मत नहीं है इस तस्वीर को छापने की। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं इससे बस्ती नजर आती है। बिल्कुल, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप लोगों पर अपेक्षाकृत कम दबाव है, अपेक्षाकृत आप लोग ज़्यादा स्वाधीन होकर काम करते हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसका तो ये सरकारी विज्ञापन उसका ऑक्सीजन है, और नीतीश कुमार ये ऑक्सीजन ही बंद कर देंगे यदि वो नीतीश कुमार के खिलाफ एक लाइन भी लिखेंगे। वही हाल टीवी चैनलों का हो गया है। तो ये एक दुख की बात है। जी, बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने बताया है कि अनंत सिंह के बारे में, जो कल जिस तरीके से सिविल कोर्ट में अनंत सिंह को जो है अब बातें आ रही कि सज़ा जो है दी जाएगी, ऐसे में उनकी विधायकी भी जा सकती है, जिसको लेकर तमाम मुद्दों पे अमिताभ सर ने डिस्कस किया और बताया है कि आखिर क्या रीज़न था। जो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने यह बताई कि जो तस्वीर, जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में नीतीश कुमार जो है उनको प्रणाम करते नज़र आ रहे हैं अनंत सिंह को। और अनंत सिंह की तस्वीर देखिए आप, जिस तरीके से तस्वीरों से बयां हो रहा है कि अनंत सिंह का एक अपना एक रुतबा था और अपना एक तरीका था कि वो किस तरह राज करते थे अपने समय में, और आज भी यदि वो जेल की सलाखों पे है तो उनका एक बोलबाला चल ही रहा है। ऐसे में जो इसके पीछे जो सच्ची कहानी है वो सर बताए हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये जो टोटली जो बात है सही लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद।